दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन करने वाले हैं दोस्तों 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। हम हमेशा की तरह करंट अफेयर की साप्ताहिक क्लास लेके आते हैं दोस्तों, और ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो पिछली क्लास ज़रूर देखें। यानी कि हम सप्ताह के 100 क्वेश्चन, यानी कि भारत, राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वन लाइनर क्वेश्चन लेके आते हैं। आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हों आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपको अगर मैं बता दूं तो दोस्तों देखिए, प्रत्येक सप्ताह अगर जैसे कि यानी कि एक महीना में 4 क्लास और एक क्लास होती है हमारी महीना के लास्ट में। यानी कि आपको करंट में 5 क्लास मिलेंगी और वन लाइनर क्लास होंगी। और अगर आपको मैं रियल बताऊं, गौरव सर द्वारा, और राजस्थान में अगर अपन नरेंद्र चौधरी सर को देखें तो उनके क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट है। आप वीडियो पूरा देखें और मुझे बताएं, कमेंट करें कि वीडियो कैसी थी, क्वेश्चन कैसे थे दोस्तों। ठीक है, तो मैं अपना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो देखिए, पहला है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट युगल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों सात्विक और चिराग ने। अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन, देखिए 3 हो गए इनके, एक तो कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन, तीनों ही सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीते हैं। तो और दोस्तों मलेशिया मास्टर की बात करें तो मलेशिया हमारा लक्ष्य है एक तरह से। ठीक है, तो मलेशिया क्या है, हमारा लक्ष्य है। तो मलेशिया लक्ष्य सेन। ओरलियंस का प्रियांशु, देखिए नाम से अगर देखेंगे आप, ओरलियंस प्रियांशु, ओरलियंस प्रियांशु, ओरलियंस प्रियांशु। ठीक है, थॉमस कप जीता है दोस्तों एच प्रणव ने। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी। दोस्तों देखिए, जिसकी दोनों भुजाएं नहीं है, सलाम है ऐसी महिला को, उन्होंने भी पदक जीता है, नाम है शीतल देवी। और ये कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों? ये करती हैं जम्मू से। किसमें गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने? तीरंदाजी में पदक जीता है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला योजना प्रारंभ की है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सशक्त महिला योजना, हिमाचल प्रदेश। और इसके मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन दोस्तों, निजी हिल स्टेशन है ये। ठीक है, नाम है इसका लवासा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भारत का पहला निजी हिल स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों लवासा। लव को तो आप सभी जानते हो, और ये कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र के अंतर्गत। चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला, राजगीर मलमास मेला? तो ये दोस्तों नालंदा, बिहार। एमपी का 54वां जिला बना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला है नागदा, और ये कहाँ से बना है? उज्जैन से अलग होकर बना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खड़ग नदी बेसिन परियोजना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो खड़ग नदी बेसिन परियोजना कहाँ पे है दोस्तों? ओडिशा के अंतर्गत। रूस का एसबीआर बैंक है जो भारत में आईटी यूनिट स्थापित करने वाला है, तो वो कहाँ करेगा दोस्तों? बंगलुरु के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? देखिए, रहना, खाना, पहनना, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी ज़रूरतें हैं छात्रों की, उसको लेकर तो पहले नंबर पे कौन सा है दोस्तों? लंदन है। और दूसरे पर कौन सा है दोस्तों? सेकंड है। अगर अपन अपने इंडिया की बात करें तो है मुंबई दोस्तों। ठीक है, सभी सुविधाओं को लेकर और एफोर्डेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, देखिए, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? दोस्तों जहाँ पे भी भारत पहली बार पदक जीता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से जीता है दोस्तों कांस्य पदक, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप। हाल ही में गायक टोनी बेनेट का निधन हो गया, ये थे अमेरिका के। हाल ही में भारत की पहली कैनविस मेडिसिन परियोजना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
कैनविस मेडिसिन परियोजना, ये कहाँ की है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। चलते हैं, हमारा नया क्वेश्चन है 13वां। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 जुलाई। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला, देखिए दोस्तों, एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ये, एकमात्र महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं, लेकिन एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस और भी इम्पोर्टेंट, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये हमारे योगी ने उत्तर प्रदेश में लागू की है। यानी कि आपका अगर खेत है तो उसके चारों ओर यानी कि पशुओं से रक्षा के लिए और जो भी सामान लगाया जाता है, बाड़ वगैरह, तारबंदी वगैरह, वो किए जाते हैं। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य में प्रारंभ की है? तो ये करिए दोस्तों उड़ीसा में। मिशन शक्ति स्कूटर, स्कूटर उड़ता है ना, तो कहाँ पे उड़ेगा? उड़ीसा में। स्कूटर उड़ता है उड़ीसा। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, यानी कि जैसे कि बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसका एक इनोवेशन हब है, वो बन रहा है दोस्तों केरल के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे अपन दोस्तों, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों UAE, यानी कि ये इसकी अध्यक्षता UAE में होने वाली है। अगर मैं इसकी और बात करूं तो पहला जो WTA का वो हुआ था 1996 में सिंगापुर में पहला सम्मेलन, और 12वां हुआ था 2022 में, ये कहाँ हुआ था? जिनेवा में। अभी 13वां था, वो कहाँ है? UAE। हाल ही में पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विभाग और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है रूस ने दोस्तों, कि कोई भी, अब चाहे ट्रांसजेंडर है, कोई महिला पुरुष बनना चाह रहा है या कोई महिला पुरुष बनना चाह रही है, पुरुष महिला बनना चाह रहा है, तो इस पर रूस ने क्या लगा दिया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन हुआ है दोस्तों जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिटिश ओपन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन से हैं? शुभंकर शर्मा हैं, जो कि झांसी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन सी हैं? भांगनोन कोनियाक, भांगनोन कोनियाक। हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाईखेला स्टेशन है कहाँ पे? मुंबई में। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जो भी नए दोस्त अभी हमसे जुड़े हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें। देखिए आप अगर आप समझ सकें, यानी कि एक सप्ताह के 100 क्वेश्चन, यानी कि एक महीना के 400-500 क्वेश्चन अपन करेंगे करंट के, और ना कुछ आध घंटा लगता है, लगभग आधे घंटे में अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं तो हमारे हिसाब से रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, चलते हैं। देखिए हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक हुई है दोस्तों चेन्नई में। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? खजुराहो MP के अंदर। हाल ही में गिग वर्कर्स बिल दोस्तों कहाँ पारित हुआ है? राजस्थान, अपने राजस्थान में। यानी गिग वर्कर्स का मतलब है जो अस्थायी वर्कर्स हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय हुए, है ना, तो इनके लिए, इनकी जैसी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसा गिग वर्कर्स बिल पारित किया है राजस्थान सरकार ने। हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाले लियोन मार्चन, नाम याद रखना है दोस्तों, वो कितने बड़े आदमी का रिकॉर्ड तोड़ा है माइकल फेल्प्स, जिसको गोल्डन बॉय कहते हैं दोस्तों। यानी अगर अपन माइकल फेल्प्स की बात करें ना दोस्तों, तो लगभग 150 देश अकेले माइकल फेल्प्स से पीछे हैं अगर गोल्ड की बात करें तो। हमारे पास ओलंपिक के 2 गोल्ड हैं, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा। अभी अपन बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? फ्रांस के। हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता की बैठक हुई है दोस्तों, कहाँ पे हुई है? चेन्नई में।
हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है दोस्तों गुजरात गांधीनगर के अंतर्गत। हाल ही में देखिए दोस्तों जुलाई 2023 में CERI-IN ने किस रैनसमवेयर हमलों की चेतावनी की जारी की है? ये है अकीरा। ये रैनसमवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले एक वायरस होते हैं दोस्तों, इनको खतरा पहुंचाते हैं, तो इनका नाम रखा गया है अकीरा। ACC सीमेंट इमर्जिंग टीम इंडिया कप 2023 का विजेता है दोस्तों पाकिस्तान। और किसको हराकर जीता है दोस्तों? ये भारत को हराकर जीता है। बात करते हैं अपन किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में VC यशवंत घाडगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है दोस्तों? इटली में। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन पढ़ चुके हैं कि VC यशवंत घाडगे सुंडियाल, इसका मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इटली के अंतर्गत। हाल ही में WHO ने MERS कवर वायरस की कहाँ पुष्टि की है दोस्तों? यानी कि कोरोना वायरस है एक तरह से ये पुष्टि की है दोस्तों आबू धाबी में। इसका फुल फॉर्म अगर अपन देखें मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना का गवर्नर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों पेन गैंग सोंग को। हाल ही में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है टेलिस्मैन सेवर, और इसका मेजबान देश कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है टेलिस्मैन सेवर। देखिए दोस्तों स्पेस एक्स का एक और खतरनाक कारनामा, स्पेस एक्स पागल सुल्तान, याद है आपको? उसके द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह दोस्तों जुपिटर 3 स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम क्या है, जिनको पागल सुल्तान अपन कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जुलाई, और ये शुरुआत होता है 2015 से। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन IECC परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत मंडपम, तो इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है, और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है दोस्तों? तो ये है नाइजर। दोस्तों नाइजर में क्या होता है, यहाँ के राष्ट्रपति पहली बार बनते हैं मोहम्मद बेजोम। सेना ऐसा करती है, कुछ तख्ता पलट कर देती है और सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है। चले हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार ये दिया है दोस्तों शंकरी चंद्रन, एक महिला हैं हमारे भारत की हैं, उनको दिया गया है शंकरी चंद्रन, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान। क्वेश्चन अब हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर परमाफास्ट क्रेटर, इसका नाम याद रखना है दोस्तों बटा गाय का। देखिए ये एक तरह से एक ज्वालामुखी है, ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है तो यहाँ पे जो बनता है उसको कहते हैं क्रिएटर, और जो सबसे बड़ा बना है वो कहाँ बना है दोस्तों? रूस के अंतर्गत। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने दोस्तों वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाएं कहाँ पर लापता हुई हैं दोस्तों? ये हुई हैं हमारे साहब महाराष्ट्र के अंतर्गत, जो कि बहुत बुरी बात है दोस्तों। यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं दोस्तों सुमित नागर। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट लगाना है दोस्तों। हाल ही में इस रूप में दूसरे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है नवीन पटनायक ने। तो अगर मैं सबसे पहले नवीन पटनायक जी की जो पार्टी है तो उसका नाम है बीजू जनता पार्टी, यानी कि सन 2000 से लेकर आज तक नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है दोस्तों ये है पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के थे, और उनका कार्यकाल 24 वर्ष 166 दिन है। और अगर अपन इनकी बात करें तो लगभग 23 वर्ष और कुछ दिन है, लगभग 200 के आसपास
ऐसे हैं। नेक्स्ट हमारा अगर नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करेगा, कहाँ पे? केरल में दोस्तों, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो ये क्या है दोस्तों? श्रीलंका के अंतर्गत। और यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है? रणनील विक्रमसिंघे। बात ये थी कि बहुत साल पहले क्या था, अब जैसे कि वहाँ पर रहते हैं हमारे तमिल, और तमिल वहाँ पे क्या है? अल्पसंख्यक हैं। तो मोदी जी ने कहा कि 13वां संविधान संशोधन को लागू करें, और जो वहाँ पर तमिल समुदाय रह रहा है उसकी भाषा को और उसको उसमें संविधान में शामिल किया जाना चाहिए दोस्तों। इस बात को लेकर थोड़ा सा हुआ था कुछ। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है दोस्तों? तो ये है बंगलुरु। और टोटल भारत में 40 पहले से थे, यानी कि 41वां ये शहर बना है जो कि वर्ल्ड सिटी कल्चर में शामिल हुआ है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में, दोस्तों बहुत बुरी खबर है बच्चों के लिए जो बाबू सोना से बात करते हैं स्कूलों में ले जाके फ़ोन, तो उनके लिए बुरी खबर क्या है कि उन्होंने कहा है कि यूनेस्को ने कहा है कि बच्चों को स्कूल स्तर पर स्कूल में मोबाइल ले जाना बैन कर दिया जाना चाहिए। प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस दिवस दोस्तों मनाया जाता है 28 जुलाई को, और ये मनाया जाता है विलमबर्ग के जन्मदिन पर। विलमबर्ग ने दोस्तों हेपेटाइटिस का खोज भी करी और उसका टीका भी बनाया। तो इनके जन्मदिन पर क्या है? हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। और इसकी थीम रहने वाली है दोस्तों इसकी थीम है वन लाइफ वन लीवर। वन लगा लेना यहाँ पे दोस्तों, वन लाइफ वन लीवर, यानी कि एक लाइफ है और हमारे पास एक ही लीवर है, तो इसको हेपेटाइटिस बी से या हेपेटाइटिस से बचाना है हमें। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं दोस्तों कैसी फेयर, कहाँ की हैं? दक्षिणी कोरिया। हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है दोस्तों? शतरंज के होते हैं ग्रैंड मास्टर, कौन है? आदित्य सामंत। पहले कौन है? विश्वनाथ आनंद। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी। और 82 में कौन थे? बोपल्ला प्रणीत थे 82 में दोस्तों, ठीक है। देश में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों हरियाणा। क्रैच नीति ये है कि जैसे कि कोई भी महिला है जिसका कोई छोटा बच्चा है या प्रेग्नेंट है ना, 2-3 महीना का बच्चा हुआ है, तो वो अपने जॉब पे जाना चाह रही है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो बच्चों की केयर करने के लिए वहाँ पे एक तरह से रूम बनाया जाएगा जहाँ पे बच्चे खेल सकें, पढ़ सकें, उनकी देखभाल कर सकें। तो ये क्रैच नीति कहाँ पर जारी करी है दोस्तों? हरियाणा ने। हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन का, देखिए G20 कई सम्मेलन हुए, आप एक पन्ना में लिख लेना कि शिक्षा का कहाँ पे हुआ है, रोजगार का कहाँ पे हुआ है, पर्यटन का कहाँ पे हुआ है, ऊर्जा परिवर्तन का हुआ दोस्तों गोवा के अंतर्गत। हाल ही में चर्चा में रही सोनी यानी कि SAUNI परियोजना, इसका संबंध है दोस्तों सौराष्ट्र गुजरात से। हाल ही में ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किया गया दोस्तों शाहरुख खान, किंग खान, यानी कि 12वां विश्व कप है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। तो दोस्तों अभी मुझे आप बताओ कि आपको यहाँ तक क्लास कैसी लगी। ये थे हमारे भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और अभी अपन बात करेंगे राजस्थान समसामयिकी को लेकर क्वेश्चन। आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, चैनल को प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और मुझे कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन कैसे हैं और वन लाइनर आपको कैसी लग रही है दोस्तों। मुझे लगता है कि देखिए एक तरह से निचोड़ कहते हैं, आप सोचो 7 दिन में 100 खबरें अच्छी अच्छी, और आप सोच सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यानी कि अगर आपको एक तरह से फास्ट रिवीजन करना है, अब अगर आप पर डे 1 घंटा निकालोगे, इससे अच्छा है कि एक दिन में आध घंटा निकाल के 7 दिन की जो भी करंट हैं उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें दोस्तों। आपसे एक बार मैं फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपन अब चलेंगे राजस्थान समसामयिकी से लेकर मुख्य खबरें जो कि नरेंद्र सर द्वारा भी कराई गई हैं या कुछ अलग से भी ली गई हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा जयपुर के किस महिला दुग्ध उत्पादक को महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया है? तो ये किया है सुप्यार देवी जी को, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इनको ये दिया गया खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें
इनकम टैक्स पर राजस्थानी भाषा में एक किताब लिखी गई है। आपसे किताब का नाम भी पूछा जा सकता है। आवक लाग अर लागण दे रहा है, आवक लाग अर लागण दे रहा है, यानी कि एक तरह से इनकम टैक्स वाले जो हैं ये कर कैसे दें, ये जो पूरी प्रोसेस है ये किसने बताई है दोस्तों? राजेंद्र सिंह राजपुरोहित जी ने बताई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तत्वावधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों जोधपुर में। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए अध्यापन को अधिक रुचिकर एवं प्रेरणादायी बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लिया गया है? शिक्षक, राजस्थान के शिक्षक सितारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के शिक्षक सितारे। नेक्स्ट है हमारा, राजीविका ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए किस एनजीओ से अनुबंधन किया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला जो भी सामान बना रही हैं घर पे, एक तरह से लघु जो उद्योग हैं, एक तो है रणबंका बालाजी ट्रस्ट, एक जन शिक्षा एवं विकास संगठन, और एक है मंजरी फाउंडेशन। दोस्तों बात करेंगे हम, मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक जैन समाज के कल्याण हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया? तो जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड। राजस्थान में फ़िलहाल दोस्तों कम से कम 8-10 बोर्ड बने हैं। मैं उनको एक दिन आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा सबको, आप टेंशन नहीं लें। देखिए, 7 जंगल सफारी वाला दुनिया का पहला शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है हम राजस्थान वालों के लिए दोस्तों। दुनिया का पहला हमारा राजस्थान में जयपुर है, जहाँ पे 7 तरह की सफारी होंगी, लॉन सफारी, हाथी सफारी, ऐसे करके टाइगर सफारी, ये सारी होने वाली हैं। विधानसभा में राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक कब पारित हुआ है? दोस्तों 24 जुलाई 2023 को हुआ है। गिग वर्कर्स के लिए हुआ है दोस्तों, जो अस्थायी वर्कर्स हैं हमारे, उनके लिए। बात करेंगे चीन के चेंगदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान के खिलाड़ी गए दोस्तों 9। याद रखना है, चाइना में कितने गए हैं? 9। चाइना 9, चाइना 9। सेम मिलता हुआ क्वेश्चन है, कनाडा के विनिपेग में हुआ एक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम, तो इसमें गए हमारे कितने? 11 खिलाड़ी। चाइना में 9 हैं और कनाडा में 11। राज्य सरकार ने ई मित्र कियोस्क पर बीमा सेवा वितरण हेतु किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो ये क्या है दोस्तों? स्क्वायर इंश्योरेंस, यानी कि स्क्वायर इंश्योरेंस बीमा कराएगी और ई मित्र के थ्रू इसको देगी, जनता तक पहुंचाएगी। तो ई मित्रों की किससे एमओयू हुआ है? इंश्योरेंस, स्क्वायर इंश्योरेंस। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित फिट इंडिया क्विज 2022 में किस स्थान को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों हमारे राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जयपुर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल हेतु गठित 3 बटालियन के लिए कितने नवीन पद होंगे? दोस्तों 3072 पद होने वाले हैं। यानी कि एक जैसे कि सेंटर में CISF होती है, औद्योगिक पुलिस बल होता है, उसी प्रकार राजस्थान में RISF होने वाली है। और इसके पद कितने रहेंगे दोस्तों? 3072। दोस्तों नोबैक डे होता है हमारे शनिवार को। इसके प्रत्येक माह का जो प्रथम शनिवार होगा, इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये विद्यालय में आयोजित किया जाने वाला एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट है हमारा, कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी में 3 दिवसीय रमझोल राजस्थान कल, आज और कल, ये जो कार्यक्रम है ये 18 अगस्त 2023 से चलने वाला है। और कहाँ पे होगा दोस्तों? ये कोलकाता के अंदर। अगला है हमारा, राज्य उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा किस जिले में नवीनीकृत इंडलैंड कंटेनर डिपो? दोस्तों ये भीलवाड़ा में चालू की गई है, पहले बंद पड़ी थी दोस्तों। नेक्स्ट है, चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित IISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान में किस खिलाड़ी ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है संदीप बिश्नोई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, राज्य सरकार ने कहाँ पर 3 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे? दोस्तों सलूम्बर उदयपुर के अंदर, सांभर जयपुर के अंदर और कपासन चित्तौड़ के अंदर। 93 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय ये बन रहा है दोस्तों हमारे जयपुर के अंदर।
नेक्स्ट है हमारा, राज्य के किस जिले में वाघेर वन क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वाघेर वन क्षेत्र। अब यहाँ पे कहा 7 किलोमीटर लंबा इको ट्रेल विकसित किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से घूमने के लिए, इधर इधर पार्क या फिर घूमने के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? झालावाड़। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट का है कि बाघेर वन क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, तो ये है दोस्तों झालावाड़। 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के किस जिले में भाई साहब सीकर आए थे? मोदी जी 27 जुलाई 2023 को। क्वेश्चन है हमारा, 27 जुलाई से भारत सरकार की ओर से 3 दिवसीय उज्ज्वल राजस्थान 2023 प्रदर्शनी, ये है उदयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसे कि बीकानेर दे दिया, तो आप ध्यान रखें उदयपुर में है प्रदर्शनी, उज्ज्वल प्रदर्शनी, ऊ से उदयपुर, ऊ से उज्ज्वल। ठीक है। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों में परामर्शदाताओं को मानदेय बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये है दोस्तों 17,000। जो पुलिस थाने होते हैं वहाँ पे एक तरह से सलाहकार के रूप में होते हैं, एक तरह से अर्ध सरकारी या फिर प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, उनका जो मानदेय है वो कितना कर दिया? 17,000 रुपये कर दिया। अटल भूजल योजना से किसानों को जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा दोस्तों 75%। बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ सहकार ग्राम आवास योजना। सहकार ग्राम आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकार ग्राम आवास योजना। इसके तहत 50 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। ये कौन देगा? केंद्रीय सहकारी बैंक। मतलब ये है कि कोई आदमी अगर अपने खेत में कोई घर बनाना चाह रहा है तो एक ऋण ले सकता है 50 लाख तक का, और उसको भर सकता है लगभग 15 साल में। ठीक है। अब और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी होंगी उसमें। अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीएम ने कहा नेवटा बांध का कानोता बांध और इन दोनों को इको टूरिज्म, यानी कि नेवटा बांध और कानोता बांध दोनों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। राजस्थान के राज्यसभा सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भेजा गया कौन सा विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है? तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? दोस्तों बहुत बड़ी बात है हमारे राजस्थान के लिए कि हमारे राजस्थान का कोई ऐप जिसका नाम है प्रसव वॉच, ये ऐप भाई साहब इसको अवार्ड मिला है नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में गठित राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड बन गया दोस्तों। तो इसमें 5 सदस्य रहने वाले हैं। ये भी घूमने लायक बहुत शानदार जगह बनी है दोस्तों। यहाँ पे दुनिया के 7 अजूबे जो भी चीज़ें बहुत बेस्ट। तो ये बनी है कोटा चंबल नदी पर, यानी कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट यानी कि चंबल नदी पर बना है। यानी कि चंबल नदी के दोनों साइड में एक तरह से एक पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। कोटा चंबल नदी, याद रखना आपको, कोटा चंबल नदी, और दुनिया का पहला है दोस्तों, है ना, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बात करेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में स्थानीय एवं देशज पौधे लगाए जाएंगे? तो पौधे लगाए जाएंगे मेरी माटी मेरा देश। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत पशुपतिनाथ मंदिर हेतु देवस्थान विभाग ने निम्न से किसके साथ एमओयू किया है? तो ये किया है इंडियन रेलवे के साथ। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विद्यार्थी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितने जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे? तो दोस्तों 28 में खोले जाएंगे। 5 जिलों में ऑलरेडी बन चुके हैं। बात करेंगे विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग की बारीकियां सिखाने हेतु किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। याद रखने लायक बात है। क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबंधन और फूड टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये पाठ्यक्रम में शामिल करी गई है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत। अभी बात करते हैं उड़ीसा के कटक में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया? तो ये किया है दोस्तों रितिका माथुर ने। और अभी मैं आपको बता दूं, ये रितिका माथुर को किसने सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 4 गोल्ड मेडल दिए दोस्तों, कितने? 4।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे लिए। वर्तमान में राज्य में सर्वाधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में है, तो ये दोस्तों रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। बात करेंगे हाल ही में किसे इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री अवार्ड 2023 दिया गया है, याद रखना है दोस्तों, तो डॉक्टर आर्तबंधु साहू को दिया गया है। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और रह गए हमारे, तो आप वीडियो के बिल्कुल एंड में हैं क्वेश्चन। आप एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबा लो, और मुझे कमेंट जरूर करो कि क्वेश्चन कैसे लगे आपको, और आपके हिसाब से इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, या आप सेंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए दोस्तों ये आधा घंटा जो आधा घंटा है 30-35 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हम अगले नए क्वेश्चन की तरफ। पुणे में आयोजित 32वां राष्ट्रीय, दोनों है पुरुष और महिला, विश्व प्रतियोगिता नहीं है दोस्तों, ये वुशु है। वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने जीते हैं 17 मेडल दोस्तों, तो 7 तो गोल्ड मेडल जीते हैं और 10 जीते हैं दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। बात करते हैं अपन, स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा जी ने किसे स्पोर्ट्स इंजरी और मेडी टूरिज्म का सम्मान दिया है, तो ये दिया गया है नवीन शर्मा और आभा शर्मा को दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों बाल अधिकारिता विभाग द्वारा। तो दोस्तों आप सभी से मैं एक बार कह दूं कि आपको लोहागढ़ स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, और सभी दोस्तों के साथ दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करना है। अब करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बताएं दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे आपको, और जो अपन पढ़ रहे हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है। अगर मैंने वास्तव में मेहनत की है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जा सकते हो, और लाइक करे बिना नहीं जा सकते हो दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ अगले सप्ताह की 100 टॉप भारत, राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के साथ दोस्तों। तो आप सभी जब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू दोस्तों।